जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, प्रश्न है कि सच्ची चाह उत्पन्न कैसे हो। संतों का यह अनुभव है कि मलिन मन में शुद्ध चाह उत्पन्न नहीं होती, इसलिए सबसे पहले मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध करने का उपाय आजकल के लिए एक ही है, वह उपाय है भगवत भजन, भगवत स्मरण। किंतु मलिन मन भगवत भजन में लग जाए, यह भी कठिन है। इसलिए एक काम करें, जिह्वा से ही भजन करें, लेते जाएं भगवान का नाम। नाम में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि अपने आप मन लगने लगेगा। बिना श्रद्धा, बिना प्रेम, केवल हठ पूर्वक जिह्वा को श्री भगवान नाम के उच्चारण में लगाइए। मन लगे तो उत्तम है, नहीं तो कोई परवाह नहीं। यदि जिह्वा से नाम का आश्रय नहीं छोड़ा तो सब कुछ अपने आप नाम की कृपा से हो जाएगा। श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, कोई अमृत के कुंड में उतरकर अमृत पान करे, अथवा पैर फिसलकर गिर पड़े, अथवा किसी के ढकेल देने पर गिर पड़े, अथवा जानबूझकर जबरदस्ती उस कुंड में गिरा दिया जाए, यदि अमृत का संस्पर्श हुआ तो गिरने वाला चाहे किसी प्रकार से गिरा हो, अमर हो जाएगा। उसी प्रकार श्री भगवान के नाम से संबंध किसी प्रकार भी क्यों न हो, यह सर्वथा दुख से छुड़ाकर अत्यंत आनंदमय प्रभु के चरणों में ले जाने वाला है। इसलिए पुनः पुनः एक ही प्रार्थना है कि वाणी का संयम करें। विनोद करके क्या होगा। क्षणभंगुर जीवन में विनोद, हंसी मजाक का अवसर नहीं है। बहुत रास्ता तय करना है। आवश्यक काम प्रभु की सेवा समझकर करना है। इसलिए आवश्यकता अनुसार बोलने की जरूरत होने पर बोल लिया करें। ध्यान रखें कि कम से कम बोलकर ही काम चला लिया जाए और इसके बाद बाकी जो समय मिले उसमें निरंतर भगवान नाम की ध्वनि होती रहे। धीरे धीरे या जोर जोर से, जैसे भी संभव एवं सुविधा से हो। इस बात पर बड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। समय अनमोल है, जो श्वास गया वह फिर नहीं लौटेगा। भगवान नाम के बिना गया हुआ श्वास व्यर्थ हुआ। मृत्यु का ठिकाना नहीं कि कब आकर यहाँ का सब खेल मिटा दे। मेरे इस कथन से किसी प्रकार निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है केवल अपनी ओर से पूरी शक्ति लगाकर भगवान को पुकारने की। हमारी शक्ति चाहे कितनी भी क्षीण क्यों न हो, यदि भगवान में लगा दी जाए अथवा भगवान की शक्ति से संयुक्त कर दी जाए तो फिर उस क्षीण शक्ति की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि उसके द्वारा हम अपनी बुराइयों को दूर करके सर्वदुर्लभ भगवत चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा की डोरी खींचते रहें। विनय पत्रिका में आता है, एक बार करुण निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसी कवन प्रभु की रीत, वृद्ध हेतु पुनीत परिहर, पावरन पय प्रीत। इन वचनों पर श्रद्धा बढ़ाते रहें। संतों का कहना है कि यदि कोई सचमुच भगवत कृपा पर निर्भर हो जाए तो फिर वह अपने आप आवश्यक साधनों से संपन्न हो जाता है। उसके लिए सब कुछ भगवान की कृपा कर देती है। सारांश यह है कि भगवत कृपा और नाम को आलंबन बनाकर जीवन के दिन बिताएं। जगत एवं जागतिक चेष्टा से अलग होने की चेष्टा करें। आज का वातावरण भगवान मार्ग में किसी को प्रोत्साहन दे, ऐसी आशा कम रखिएगा। कलयुग का निरंतर बढ़ता हुआ प्रभाव साधना करने वालों को अभिभूत कर रहा है। फिर जो भगवान से विमुख हैं उनकी तो बात ही क्या है। इसलिए इस मार्ग में अकेले बढ़ना होगा। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बढ़ाने वाले विरले। आपका मन कभी कर्तव्य के मार्ग पर, कभी धर्म के नाम पर आपको भगवान से हटाकर जगत में लगाएगा। इसीलिए सावधान रहें। अब चित्त को भगवत चरणों में लगाते हुए प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।